राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व जो है मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता पार्वती जी और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इसी के कारण इस दिन को अबूझ मुहूर्तों में से एक मुहूर्त भी माना जाता है। इस दिन गृह प्रवेश, शादी वगैरह जो है दोस्तों किए जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्तगण भगवान शिव को प्रश्न करने के लिए व्रत रखने के साथ साथ विभिन्न तरह के उपाय अपनाते हैं। इस दिन शिवलिंग की पूजा करना काफ़ी शुभ और अच्छा माना जाता है। शिवलिंग में बेलपत्र, धतूरा, आग का फूल सहित कई चीज़ों को चढ़ाते हैं। वहीं शिव पुराण के अनुसार इस दिन बेलपत्र की पूजा करने का साथ ही दीपक जलाना काफ़ी शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव को प्रश्न करने के लिए सबसे अच्छा और शुभ मुहूर्त और शुभ दिन जो है दोस्तों महाशिवरात्रि का दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है भगवान शिव की जो भी जातक पूजा, आराधना, यातना, साधना करता है, भगवान शिव उनकी सारी परेशानियों को जो है दोस्तों दूर कर देते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व, भगवान शिव के जो भक्त होते हैं उनको इस पर्व का जो है दोस्तों बड़े ही बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन जो है माता पार्वती जी की और भगवान शिव का जो है दोस्तों विवाह हुआ था। पूरे भारतवर्ष में भोलेनाथ की आराधना का सबसे बड़ा महापर्व महाशिवरात्रि, जो कि भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और शिव शंकर भगवान की विधि विधान से पूजा करते हैं। ये दिन रुद्राभिषेक करने के लिए बेहद अधिक उत्तम माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। और आपको बता दें कि ये महापर्व फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। तो इस दिन जो है दोस्तों भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। और आज के दिन भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से आपकी हर तरह की मनोकामनाओं की भी पूर्ति हो जाती है। इस साल महाशिवरात्रि का महान पर्व जो है दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार शिवरात्रि पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त निश्चित काल का माना जाता है, जो कि 8 मार्च की देर रात 12:07 से शुरू होकर 12:56 तक रहेगा। वही चतुर्दशी तिथि से जो है दोस्तों प्रारंभ 8 मार्च 2024 की रात 9:57 से होगा और उसकी समाप्ति जो है 9 मार्च 2024 की शाम 6:17 पर हो जाएगी। अब महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में पड़ती है, जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि को सबसे खास मानी जाती है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा श्रावण मास की शिवरात्रि बेहद अधिक खास होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त भोले का जलाभिषेक करते हैं और इस दिन भोलेनाथ को बिल्व पत्र, शक्कर, शहद, दूध, दही, धतूरा, गंगा जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है और मान्यता है कि इसे व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाशिवरात्रि पर्व क्यों मनाया जाता है, इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं कि एक कहानी के अनुसार इस दिन भगवान शिव लिंग के रूप में अवतरित हुए थे और इस लिंग का सबसे पहले पूजन भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने किया था। और एक कथा के अनुसार इस रात भगवान शिव और माता पार्वती जी का भी पुनः मिलन हुआ था। महाशिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। और कहा जाता है कि जिस दिन माता पार्वती जी और भगवान शिव का विवाह हुआ था उस दिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। कहते हैं कि तभी से इस तिथि पर महाशिवरात्रि का पर्व जो है दोस्तों मनाया जाने लगा है। तो दोस्तों इस दिन जो है बेलपत्र, वैसे तो कई तरह के उपाय भी किए जाते हैं, लेकिन अगर आपके घर की धन की परेशानी है, घर में धन की कमी है या फिर किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में किसी की शादी का मुहूर्त नहीं निकल रहा है, तो इन सभी समस्याओं का अंत जो है दोस्तों मात्र और मात्र जो है दोस्तों शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर बेलपत्र से जुड़े हुए उपाय करने से आपकी हर तरह की परेशानी जो है दोस्तों खत्म हो जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर बेलपत्र के खास उपाय आपकी दूर कर सकते हैं आर्थिक तंगी। तो बेलपत्र भगवान शिव की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है। माना जाता है कि शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र के 3 पत्तों में सत, रज और तम तीनों गुण का वास माना जाता है। इसके 3 पत्ते त्रिदों के साथ होने का प्रतीक माने जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष या अन्य तिथियों पर अर्पित करने से आपके तीनों देव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि बेलपत्र के खास उपाय, इनमें से कोई भी एक उपाय करना आपके लिए काफ़ी शुभ फल देने वाला हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला है कि बेलपत्र के पेड़ पर महादेव का वास माना जाता है। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और सभी कार्यों में सफल होते हैं।
तो ऐसे लोगों को कोई भी काम जो है दोस्तों पैसों के बिना नहीं रुकता और घर में बरकत भी होती है। बेलपत्र के पास महाशिवरात्रि के दिन दीपक भी जरूर जलाएं। जी हाँ दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र को वृक्ष महादेव का रूप है, इसलिए इसकी पूजा करें। फूल, कुमकुम, प्रसाद आदि विशेष रूप से चीज़ें चढ़ाएं। इसकी पूजा से जल्दी शुभ फल मिलते हैं। शिवरात्रि के दिन शाम के वक्त बेल के पेड़ के पास दीपक जलाएं। ऐसा करने वाले की महादेव हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण करते हैं। अगला है कि शिवलिंग पर बेलपत्र को अपने धन के स्थान पर रखने से, जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र का ये उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। कि आपने देखा होगा कि शिवलिंग पर कई तरह के बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, तो वही बेलपत्र आपको आपके घर की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को अपने धन के स्थान में रखने से आपके घर में धन धान्य भरे रहते हैं। आपको करना यह है कि शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र में से कोई भी 3 पत्तियों वाला बेलपत्र लें। 3 पत्ती का जो बेलपत्र है वो आपको ले लेना है और उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिख लें और इन बेलपत्रों को अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर की तंगी दूर हो सकती है और साथ ही रुके हुए पैसे भी प्राप्त हो सकते हैं। बेल के पेड़ की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और धन की भी आपके घर में प्राप्ति होती है। अब महाशिवरात्रि पर जो है दोस्तों बेलपत्र अपने घर पर लगाना काफ़ी शुभ माना जाता है। जी दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस अवसर पर अपने घर में जो गमला होता है उस गमले में भी आप बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी आपसे बेहद ही अधिक प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी जी बेल के पौधे की तरह आकर्षित होती है। घर में आर्थिक समृद्धि की ये पौधा घर में उत्तर दक्षिण दिशा में लगाने से सबसे शुभ फलदायी देता है। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र के वृक्ष की जड़ों में गिरिजा माता का वास होता है और तने में महादेव बसते हैं। शाखाओं में देवी लक्ष्मी जी और पत्तों में माँ पार्वती जी और फूल में माँ गौरी और फल में माँ कात्यायनी का वास होता है। अगर घर के उत्तर पश्चिम दिशा में पेड़ लगाया जाए तो घर में सकारात्मकता बढ़ती है और सभी सदस्य ऊर्जावान होते हैं। इसी तरह से जो है दोस्तों महाशिवरात्रि पर बेलपत्र महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अर्पित किए गए बेलपत्र को अपने घर की तिजोरी या फिर धन रखने के स्थान पर रखने से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है और घर धन धान्य की प्राप्ति होती है। एक उपाय यह भी है कि आज के दिन ही बेलपत्र से चंदन से ओम नमः शिवाय का नाम लिखकर धन के स्थान पर रखने से आपको साधकों को लाभ मिलने लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है, अगर आप लोग जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे खड़े होकर जरूरतमंदों को अन्न, खीर और घी का दान करता है, उसे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाता है और साधकों को धन धान्य का आशीर्वाद भी देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप ये सारे उपाय महाशिवरात्रि के दिन करते हैं तो आपके घर में दिन दुनी और रात चौगुनी आपको तरक्की देखने को मिलती है। घर में जो भी कष्ट, संकट, परेशानियाँ चल रही हैं, इन उपायों को करने से जो है दोस्तों आपकी सारी परेशानियाँ खत्म होने लगती हैं।